हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबों के बीच देखिए, आज हम देखिए बिहार यूनिवर्सिटी हो या आपका जेपी यूनिवर्सिटी हो या पटना यूनिवर्सिटी, तीनों यूनिवर्सिटी या मौलाना यूनिवर्सिटी हो, ये तीन चार यूनिवर्सिटी इसका सिलेबस सेम है, समझे। तो जो मेथड आपका होता है बीएड सेकेंड ईयर में जो पढ़ना है, पैडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट 7B, वो आपका सेम ही आता है, समझे। और एक और चीज़ बताते हैं कि देखिए, पहले मेथड का आपका एग्जाम होता है, इसीलिए आपको मेथड का भी तैयारी पहले ही करना। बीएड फर्स्ट ईयर की तरह आपको लास्ट में मेथड का एग्जाम नहीं होगा, सबसे पहले आपका मेथड का ही एग्जाम होगा, समझे। तो देखिए, आज हम कॉमर्स मेथड का क्वेश्चन लेके आए। इससे पहले हम आपका हिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, ये सब और सबका डाल दिए, समझे। अब आपका बचा हुआ है आपका ज्योग्राफी का बचा हुआ है, फिर आपका मैथ का बचा हुआ है। जो जो बचा हुआ है हम सब जल्दी ही डाल देंगे, समझे। तो आज हम कॉमर्स का मेथड का क्वेश्चन ले आए हैं। इसमें आपका 2021 का क्वेश्चन मिलेगा, 2020 मिलेगा, 19 मिलेगा, 18 मिलेगा, समझे, और 17 मिलेगा। क्योंकि देखिए, जब 15 और क्योंकि 15 से ही बीएड 2 साल का होगा, 15 से पहले बीएड 1 साल का था, समझे। तो 17 में बीएड सेकेंड ईयर की एग्जाम हुआ, तो इसलिए 17 से क्वेश्चन आपको मिलेगा। 17, 18, 19, 20, 21। आइए हम 21 के क्वेश्चन से आपको स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऊपर लिखा हुआ है बीएड सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2021 सेशन 19 से 21, समझे। पैडागोजी ऑफ ए स्कूल सब्जेक्ट टीचिंग मेथड ऑफ कॉमर्स, पेपर कोड C7B ऑप्शनल। टाइम दिया है 3 घंटा, मिलता है मैक्सिमम नंबर 40। लिखा हुआ है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक इकाई में से कम एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक क्या है, समान है। देखिए, यूनिट 1 में 3 यूनिट रहेगा, इसमें से एक एक यूनिट का प्रत्येक यूनिट से एक एक क्वेश्चन का जवाब देना है। पहला क्वेश्चन है, इंग्लिश हिंदी में दोनों में लिखा हुआ है, आपको जिसमें मन करे उसमें पढ़ सकते हैं। हम हिंदी में पढ़ देते हैं, समझे। कि हाई स्कूल स्तर पर कॉमर्स शिक्षण को रोचक तथा वास्तविक बनाने के लिए आप किन उपकरणों तथा रीतियों या प्रविधियों का प्रयोग करेंगे, विवेचना करें। यानी कह रहा है कि हाई स्कूल स्तर पर कॉमर्स शिक्षण को यानी कॉमर्स टीचिंग को रोचक मतलब इंटरेस्टिंग तथा वास्तविक बनाने के लिए आप किन उपकरणों तथा रीतियों या प्रविधियों का प्रयोग करेंगे, विवेचना करें। दूसरा क्वेश्चन है कि कॉमर्स शिक्षण में प्रयोगात्मक कार्य का क्या स्थान है। यानी प्रयोगात्मक यानी आपका प्रैक्टिकल वर्क का क्या स्थान है आपके कॉमर्स टीचिंग में, समझे। यानी व्हाट इज प्लेस ऑफ प्रैक्टिकल वर्क इन कॉमर्स टीचिंग। तो 2 क्वेश्चन में किसी एक का आप आंसर लिख सकते हैं। आइए, यूनिट 2 में क्वेश्चन है कि कॉमर्स में पाठ्य योजना की आवश्यकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। यानी राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ नीड ऑफ लेसन प्लानिंग इन कॉमर्स। यानी कॉमर्स में लेसन प्लानिंग की क्यों आवश्यकता है, इस पर एक शॉर्ट नोट लिखना है, समझे। चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। पहला है समूह शिक्षण, जिसे इंग्लिश में टीम टीचिंग बोलते हैं। दूसरा है शिक्षण यंत्र, टीचिंग मशीन, समझे। इसमें से आपको दोनों पर क्या करना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। आइए, यूनिट 3 में आते हैं, समझे। इसमें आपका 5वां क्वेश्चन है कि मापन तथा मूल्यांकन में क्या अंतर है। यानी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवोल्यूशन एंड मेजरमेंट, समझे। और छठा क्वेश्चन है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के पदों के नाम तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। यानी नेम द ऑब्जेक्टिव टाइप आइटम विथ एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप, समझे। तो इसमें से आपको प्रत्येक यूनिट से एक एक का जवाब देते हुए 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो आपका 20 का हो गया, या 19 का आते हैं। देखिए, 19 का आपका क्वेश्चन है, सॉरी 20 का, ये 21 का हो गया, ये आपका 21 का क्वेश्चन था, समझे। अब आइए 20 के क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, 20 का क्वेश्चन आपका है कि इस तकनीक युग में श्रव्य दृश्य उपकरण ने शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया को कैसे सुधारा है। वाणिज्य शिक्षण के विशेष संदर्भ में इसकी चर्चा करें। यानी कह रहा है कि इस तकनीकी युग में यानी इस टेक्नोलॉजी युग में श्रव्य दृश्य उपकरण यानी ऑडियो विजुअल जो ऐड होता है, यानी श्रव्य दृश्य उपकरण ने शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया को कैसे सुधारा है। वाणिज्य शिक्षण के विशेष संदर्भ में इसकी चर्चा करें, समझे। इंग्लिश में पढ़ सकते, इन दिस डिजिटल आर how audio-visual equipment have enhanced the process of teaching and learning. Discuss it is a special reference to commerce teaching. दूसरा क्वेश्चन है कि वाणिज्य शिक्षण को मजबूत करने में यह पाठ्यक्रम गतिविधि का वर्णन करें। यानी वाणिज्य शिक्षण को मजबूत करने में जो पाठ्यक्रम गतिविधि है, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं सह यह नहीं होगा, सह पाठ्यक्रम गतिविधि, जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में को करिकुलम एक्टिविटी, समझे। सह पाठ्यक्रम गतिविधि जिसे कहते हैं, समझे। तो क्या वर्णन करें। इंग्लिश में लिखा है कि व्हाट रोल द को करिकुलम एक्टिविटी प्ले इन स्टडिंग कॉमर्स एजुकेशन, डिस्क्राइब एनी टू को करिकुलम एक्टिविटी इन बिलीव। तीसरा क्वेश्चन है कि पाठ्य योजना से आप क्या समझते हैं।
पाठ योजना एवं इकाई योजना के बीच अंतर बताइए, समझे। यानी पाठ योजना से आप क्या समझते हैं, पाठ योजना एवं इकाई योजना के बीच अंतर बताइए। आइए चौथा क्वेश्चन है कि प्रमुख शिक्षण कौशल के विकास के लिए सूक्ष्म शिक्षण योजना को वाणिज्य शिक्षण का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों माना जाता है। यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई लेसन प्लान, इसका इससे पहले वाला का इंग्लिश है डिफरेंस बिटवीन लेसन प्लान एंड यूनिट प्लान। चौथा का इंग्लिश हो जाएगा कि वाई माइक्रो प्लान फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कोर टीचिंग स्किल इन कंसिडर एज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कॉमर्स टीचिंग। पांचवा है कि उपचारात्मक शिक्षण क्या है, इसकी आवश्यकता एवं महत्व समझाइए। यानी व्हाट इज द रिमेडिकल टीचिंग, वाई इज इट नीडेड, एक्सप्लेन इट नीड एंड इम्पोर्टेंस। छठा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। राइट शॉर्ट नोट ऑफ एनी टू ऑफ द फ्लोइंग। मूल्यांकन, परीक्षण के प्रकार, उपलब्धि परीक्षण, समझे इसमें से किसी दो पर आप संक्षिप्त टिप्पणी लिख सकते हैं। आइए अब 2019 के क्वेश्चन पाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वाणिज्य शिक्षण के अनुदेशी सामग्री एवं उपकरण के चयन के आवश्यक शर्तों का वर्णन विस्तार से करें। यानी कह रहा है कि डिस्क्राइब द नेसेसरी कंडीशन ऑफ सिलेक्शन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड इक्विपमेंट फॉर द कॉमर्स टीचिंग। यानी वाणिज्य शिक्षण के अनुदेशी सामग्री एवं उपकरणों के चयन के आवश्यक शर्तों का वर्णन ही विस्तार से करें। दूसरा क्वेश्चन है कि पाठ सहगामी क्रिया से आप क्या समझते हैं, कोर करिकुलम एक्टिविटी। वाणिज्य शिक्षण को बेहतर बनाने में इसकी क्या भूमिका पर प्रकाश डाले। यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोर करिकुलम एक्टिविटी, थ्रो लाइट ऑन द रोल ऑफ को करिकुलम एक्टिविटी इन द मेकिंग कॉमर्स टीचिंग बेटर। तीसरा क्वेश्चन है कि वाणिज्य शिक्षण को कुशलता से प्रबंधित करने में इकाई योजना एवं पाठ योजना की भूमिका पर प्रकाश डाले। यानी हाईलाइट द रोल ऑफ यूनिट प्लान एंड लेसन प्लान इन मैनेजिंग द कॉमर्स टीचिंग एफिशिएंसी। चौथा क्वेश्चन है कि वाणिज्य शिक्षण के लिए जरूरी शिक्षण अधिगम सामग्री एवं उनके उपयोगों का विवरण प्रस्तुत करें। यानी प्रेजेंट ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द टीचिंग लर्निंग मटेरियल एंड देयर यूज फॉर द कॉमर्स टीचिंग। पांचवा क्वेश्चन है कि परीक्षण से आप क्या समझते हैं, विभिन्न प्रकार के परीक्षणों एवं उनके उपयोगों का वर्णन करें। यानी व्हाट डू यू मीन बाई टेस्ट, डिस्क्राइब अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट एंड देयर यूज। छठा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। पहला है राइट शॉर्ट नोट ऑफ एनी टू ऑफ फ्लोइंग। पहला है उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट। दूसरा है मूल्यांकन, इवोल्यूशन। तीसरा है नैदानिक परीक्षण, डायग्नोस्टिक टेस्ट। और चौथा है उपचारात्मक शिक्षण, रेडमिकल रीमेडिकल टीचिंग, रीमेडियल टीचिंग। आइए अब देखते हैं 2018 का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि दृश्य शब्द सामग्री के अर्थ महत्व के बारे में लिखे। यानी राइट अबाउट द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑडियो विजुअल एड। दूसरा क्वेश्चन है कि वाणिज्य शिक्षण में प्रयुक्त विभिन्न पाठ सहगामी गतिविधियों की संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। यानी डिस्कस वेरीफाई अबाउट को करिकुलम एक्टिविटी यूज इन कॉमर्स टीचिंग। तीसरा क्वेश्चन है कि पाठ योजना क्या है, एक पाठ योजना के प्रस्तुतिकरण में अनुसूचित चरणों को स्पष्ट कीजिए। यानी व्हाट इज लेसन प्लान, एक्सप्लेन द स्टेप फ्लॉड इन द प्रिपरेशन ऑफ ए लेसन प्लान। चौथा क्वेश्चन है कि सूक्ष्म शिक्षण क्या है, एक शिक्षक के लिए इसकी क्या उपयोगिता है। यानी व्हाट इज माइक्रो टीचिंग, मेंशन द यूटिलिटी ऑफ माइक्रो टीचिंग फॉर टीचर। पांचवा क्वेश्चन है कि मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है, मूल्यांकन की विधियों का विस्तृत वर्णन करें। यानी व्हाट इज डू यू मीन बाई इवोल्यूशन, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द डिवाइस ऑफ इवोल्यूशन। छठा क्वेश्चन है जो लास्ट है, निम्नलिखित में किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। पहला है उपचारात्मक शिक्षण, इकाई योजना, मापन, पाठ सहगामी क्रिया। यानी ये सब देख लीजिएगा। 18 तक की क्वेश्चन है, 17 का क्वेश्चन मेरे पास नहीं है, समझे। तो ऐसा आपका क्या कर सकते हो गया, आपका 18, 19, 20, 21, 4 साल का आपका क्वेश्चन हो गया। तो आप इसको पढ़ के आप 2022 में जो एग्जाम देंगे उनका अच्छा तैयारी हो सकता है, समझे। थैंक यू।